हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जो इंग्लिश का आर्टिकल लिखा हुआ है इसको हिंदी में समझने की प्रैक्टिस करेंगे। When the monkeys nodded to acknowledge the landlord's house, यहाँ तक एक सेंटेंस है। when मतलब क्या होता है, कब या जब। The monkeys का होता है बंदर। नोडेड, नोड मतलब क्या होता है, NOD नोड, नोड मतलब होता है सर हिलाना। तो नोडेड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ नोड। तो नोडेड मतलब सर हिलाया। टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना। द लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड्स मतलब मकान मालिक, हाउस मतलब घर। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है इसका सबका मीनिंग हमें इंग्लिश का पता लग गया कि इसका हिंदी में मतलब होता क्या है। अब इसको यह समझना है कि ये जो एक सेंटेंसेस है इसका हिंदी में मीनिंग क्या है सेंटेंस का। When the monkeys nodded, जब बंदरों ने सर हिलाया, to acknowledge, स्वीकार करने के लिए, the landlord's house, landlord's house मतलब मकान मालिक के घर का। द गार्डनर सेड, द गार्डनर सेड, गार्डनर क्या होता है, गार्डन मतलब होता है बगीचा, बाग बगीचा। क्या होता है गार्डन, गार्डनर बगीचे वाला या उसको बोलते हैं माली। तो गार्डनर का क्या मतलब होता है, माली। सैड, से मतलब होता है कहना, से का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैड। तो सैड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ से। गार्डनर सैड मतलब माली ने कहा, माली ने कहा टुमारो कल देयर इज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल इन माई विलेज। अब ये सेकेंड सेंटेंस क्या है, टुमारो कल देयर इज एन एनुअल। अब यहाँ पे एन एनुअल है, अ एनुअल नहीं है। तो लेट मी टेल यू, अ और एन जो है दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन जब नाउन की स्टार्टिंग वोवेल से हो तो वहां पर ए नहीं एन लगता है। जैसे कि यहाँ पे वोवेल क्या है, ए, एनुअल, तो यहाँ पे एन लगा, इसका भी मतलब एक ही होता है। टुमारो, टुमारो का क्या होता है कल। और देयर, देयर क्या है, ये देयर का मतलब वहां होता है। लेकिन ये जो शुरुआत में आ रहा है देयर इज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, तो देयर उसके लिए आ रहा है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जो सेंटेंसेस है सब्जेक्ट लेस होता है वहां पर देयर का यूज होता है। तो ये जो देयर है सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आया है, मतलब इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा। देयर इज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, कल एक वार्षिक, एनुअल मतलब क्या, वार्षिक, टेम्पल क्या होता है मंदिर, और फेस्टिवल मतलब उत्सव। इन माई विलेज, माई मतलब मेरा और विलेज मतलब गांव। टुमारो कल देयर इज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, कल एक वार्षिक मंदिर का उत्सव है, इन माई विलेज मेरे गांव में। बट लेकिन, द लैंडलॉर्ड मकान मालिक, वुड नॉट लेट मी टेक अ डे ऑफ। अब ये तीसरा सेंटेंसेस है। बट मतलब क्या, लेकिन। द लैंडलॉर्ड मकान मालिक, वुड मतलब जो फ्यूचर सेंटेंस होता है उसमें विल की जगह पे हम लोग वुड को यूज करते हैं। वुड नॉट लेट, लेट मतलब कोई काम कर देना, मी मतलब मेरा, टेक मतलब क्या होता है लेना, अ डे एक दिन। तो इसको अब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। बट लेकिन, द लैंडलॉर्ड मकान मालिक, वुड नॉट लेट मी मुझे नहीं लेने देगा, वुड नॉट लेट मी टेक मतलब मुझे नहीं लेने देगा, अ डे ऑफ, अ डे ऑफ मतलब एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी, डे ऑफ मतलब छुट्टी। मकान मालिक मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं लेने देगा। कैन यू प्लीज हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी मतलब आप मेरी सहायता कर सकते हो, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। अब ये प्लीज यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जब हेल्प मांगते हैं तो उसको पोलाइट रूप में बोला जाता है। तो पोलाइटनेस बनाने के लिए सेंटेंसेस को यहाँ पर प्लीज का यूज किया गया है।
कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहां से द मंकी रिप्लाइड, मंकी रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब क्या होता है, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाइड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्लाई। द मंकी रिप्लाइड, बंदर ने जवाब दिया। हाउ कैन आई, हाउ कैन आई मतलब मैं कैसे, मंकी ने क्या जवाब दिया, मैं कैसे, हाउ कैन आई। और या माई सब्जेक्ट हेल्प यू, या मेरा विषय आपकी सहायता कर सकता है। और या माई सब्जेक्ट, मेरा विषय, हेल्प यू, हेल्प यू मतलब सहायता कर सकता है। यहां पे देखिए हाउ कैसे, कैन, आई, अब ये आई लग गया या फिर और के बाद यहां पे माई लगा है। यहां पे आई और माई है तो ये आई और माई के लिए दो, ये जो है ये कॉमन सेंटेंस है। तो हाउ कैन माई सब्जेक्ट हेल्प यू, मैं कैसे या मेरा विषय कैसे आपकी सहायता कर सकता है। वी आर नॉट गार्डनर, गार्डनर मतलब क्या हमने पढ़ा था, माली। वी आर नॉट गार्डनर, हम माली नहीं हैं या हम लोग माली नहीं हैं। द गार्डनर टोल्ड द मंकी, गार्डनर माली ने, टोल्ड, टेल मतलब क्या होता है, कहना या बताना, टेल, तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या है, टोल्ड। यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस देखेंगे सब में सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब जो पास्ट की सेंटेंसेस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट तभी होता है जब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट गार्डनर, और V2 क्या है, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट। अरे देखिए द गार्डनर टोल्ड द मंकी, माली ने बंदर को कहा, डेट मतलब कि, ऑल दे नीडेड, ऑल दे वे सभी, नीडेड जरूरत है। अब यहां पे है सेंटेंस नीडेड, नीडेड मतलब क्या, पास्ट फॉर्म ऑफ नीड, तो यहां पे था होना चाहिए था और मैं बोल रहा हूं इसको है। उन सभी को जरूरत है, मैं बोल रहा हूं है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो सेंटेंस है द गार्डनर टोल्ड ये पास्ट में गया है। एक ही सेंटेंस में जब शुरुआत में ये पास्ट में जाता है तो ये जो डेट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट में ही जाएगा, फुल स्टॉप तक। क्या है, जब सेंटेंस में दो वर्ब हो, पहला ही पास्ट में चला गया तो डेट जोड़ के सेंटेंस को जो अगला सेंटेंस बनाएंगे वो भी पास्ट में ही बनेगा। जैसे कि द गार्डनर टोल्ड द मंकी, ये एक सेंटेंस हो गया, डेट यहाँ पे जोड़ने के लिए हो गया, उसके बाद ऑल दे नीडेड टू डू वॉज वाटर द प्लांट्स, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो दो सेंटेंसेस को डेट ने क्या करा, जोड़ा है, तो डेट क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। तो पहला सेंटेंस अगर पास्ट में गया तो अगला भी पास्ट में ही जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग है हो रहा है। द गार्डनर टोल्ड द मंकी, माली ने बंदरों से कहा कि ऑल दे वे सभी, नीडेड जरूरत है, टू डू करने की, वॉज वाटर द प्लांट्स पौधों को पानी देने की। उन सभी को जरूरत है पौधों को पानी देने की। वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स मतलब क्या, प्लांट मतलब क्या होता है, पौधा, लेकिन प्लांट्स है तो क्या हो गया, पौधे। ऑल दे, दे मतलब क्या, वे, और ऑल मतलब क्या होता है, सारे या बहुत। तो ऑल दे वे सभी, नीडेड जरूरत है, टू डू करने की या देने की, वॉज वाटर द प्लांट्स पौधों को पानी की। क्या कह रहा है, पौधों को पानी देने की जरूरत है। आई विल गिव यू पॉट्स एंड वेसल्स, आई विल गिव, अब ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए देखिए जो भी इंग्लिश का होता है कुछ ना कुछ तो सेंटेंस होगा, ग्रामर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो कहीं पे देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है, कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कहीं पे फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये कौन सा है, आई विल गिव, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, सब्जेक्ट क्या है, आई, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गिव। तो आई विल गिव मैं दूंगा, यू आपको, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। आई विल गिव यू मैं आपको दूंगा पॉट्स एंड वेसल्स। पॉट्स एंड वेसल्स मतलब क्या, पॉट्स क्या होता है, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं पॉट्स, वो जो गमला होता है पॉट्स।
एंड वेसल्स क्या, जिससे पानी डाला जाता है उसको बोलते हैं वेसल्स। तो मैं आपको पॉट्स एंड वेसल्स दूंगा, मतलब पौधे और वेसल्स दूंगा टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को। जो मंकीज थे, यहाँ पे क्या है देखिए, मंकीज मतलब बंदरें, काफी सारे बंदर, एक बंदर नहीं है, आप सभी को, ऑल ऑफ यू। जस्ट टेक दैम, जस्ट बस, टेक मतलब ले, दैम मतलब उन्हें, टू द नियर बाय रिवर, टू द नियर बाय, नियर बाय मतलब क्या, नजदीकी या समीप का, नजदीकी, समीप मतलब क्या, पास। टू द नियर बाय रिवर, रिवर मतलब क्या होता है, नदी। क्या कह रहा है, जस्ट टेक दैम, बस उन्हें लाएं, टू द नियर बाय रिवर मतलब नजदीकी नदी के पास। फिल दैम विथ वाटर, फिल मतलब क्या होता है, भरना, किसी चीज को भरते हैं तो क्या होता है, फिल। जैसे हम लोग बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें, तो फिल मतलब भरना। फिल दैम उन्हें, विथ वाटर पानी से, किसे भरने की बात हो रही है, पॉट्स को। ये जो पॉट्स है क्या कह रहा है, उसको नदी के पास लाएं एंड फिल दैम विथ वाटर, फिल दैम मतलब फिल पॉट्स विथ वाटर, पानी से उन्हें भरें, एंड और वाटर ईच प्लांट्स, वाटर ईच प्लांट्स मतलब पानी दें पौधों को। देखिए क्या बोल रहा है, जस्ट टेक दैम, बस उन्हें लाएं, टू द नियर बाय रिवर, नजदीक के किसी नदी के पास, फिल दैम विथ वाटर, उसे पानी से भरें, किसे पानी से भरें, वेसल्स को, एंड वाटर ईच प्लांट्स और प्रत्येक पौधों को पानी दें। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि जो इंग्लिश का आर्टिकल है इसको हिंदी में कैसे समझते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।